दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं इन दिनों भारत की काफ़ी पूरी दुनिया में चर्चा है। जहाँ भी भारत के प्रधानमंत्री जाते हैं उनका काफ़ी रिस्पेक्ट किया जाता है। पूरी दुनिया भारत से दोस्ती करना चाह रही है। भारत का लगातार पोजीशन बढ़ता जा रहा है। वहीं पर पाकिस्तान की स्थिति लगातार खराब होते जा रही है। पाकिस्तान में महंगाई के पारे बुरा हाल है। यहीं पर डिस्कस हो रहा है कि भारत की स्थिति इतनी अच्छी है और पाकिस्तान की स्थिति इतनी बुरी है। भारत जहाँ भी जाता है उसका रिस्पेक्ट होता है और पाकिस्तान का कहीं भी रिस्पेक्ट नहीं होता है। इसी पर एक आदमी रिपोर्टर से कहता है कि आप रिपोर्टिंग छोड़िए और घर जाइए, क्योंकि पाकिस्तान में आप भी सेफ नहीं है। कोई भी आपके साथ आकर दुष्कर्म कर देगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। इस पर एंकर क्या कहती है, चलिए देखते हैं। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। देखें, अब इंडिया का जो सिर्फ आईटी का बजट है ना, वो हमारे टोटल बजट से भी डबल है। अब आप इस चीज़ को देखें कि वो उनके जो कन्फ्लिक्ट्स हैं ना, दूसरे जितने भी नेशन हैं, जितनी भी कंट्रीज हैं, वो इस चीज़ को पर्सनल नहीं करते, वो एक प्रोफेशनल लेकर चीज़ को चलते हैं। तो अब आप देखें कि उन्होंने इस चीज़ को फील किया कि अगर हमारा चाइना के साथ अगर उनका जो है कन्फ्लिक्ट नहीं खत्म हो रहा, लेकिन उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट लेके आनी है, उन्होंने अपने जो इंटरेस्ट है उनको उन्होंने सेम रखना है, तो उन्होंने इस चीज़ को भूटान के साथ जो भी अपनी इशूज़ हैं उसको उन्होंने खत्म किया। भूटान ने भी इस चीज़ को वेलकम किया है कि अगर उनकी नेशन में भी जो है ना वो इन्वेस्टमेंट आएगी, तो पाकिस्तान को भी इस तरह सोचना चाहिए कि लड़ाई होनी चाहिए, सारे मामला होने चाहिए, लेकिन जहां पर इन्वेस्टमेंट की बात है, मुल्क को अच्छा करने की बात है ना, तो वहां पर इन चीज़ों को बैक पर करना चाहिए और मुल्क के लिए अच्छा सोचना चाहिए। बिल्कुल सर, आपने 100% ठीक बात की है। भूटान का एक रास्ता इंडिया जो है इस्तेमाल करता है ट्रेड करने के लिए, क्योंकि डेफिनेटली चाइना के साथ इंडिया के जो मामला चल रहे हैं वो पूरी दुनिया उससे वाकिफ है। लेकिन उसके बावजूद भी जो है इंडिया ने चाइना के साथ ना तो अपनी ट्रेड बंद की है और ना ही टोटली तौर पर जो है ताल्लुकात खत्म किए हैं। चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती जो है वो बड़ी जानी मानी जाती है। बड़े हमारे जो सियासतदान हैं चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती की कस्में खाते हैं, लेकिन चाइना की दोस्ती के बदले हमें क्या मिला? सर, आप क्या कहना चाहेंगे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के इस विजिट पर, जो भूटान के वो 2 रोज़ा दौरे पर गए और आपने देखा कि किस तरह उनका ग्रैंड वेलकम किया? अगर ये पहली दफ़ा नहीं है, हमने देखा वो किसी भी मुल्क में चले जाएं उन्हें इसी तरह जो है वेलकम किया जाता है ट्रेडिशनल तरीके से। और देखें, ये लोग अपने कल्चर को एक साइड पर रख कर इंडियन कल्चर को फॉलो करते हैं, इंडियन रंग में रंग जाते हैं। बेसिकली इंडिया जो है वो करेंसी के लिहाज से भी काफ़ी आगे चला गया। जैसे ब्रिक्स थी, एक ब्रिक्स ऐसी इन्होंने करेंसी खोली थी जो ब्राज़ील, इंडिया, चाइना और रशिया को मिला के इन्होंने एक करेंसी शो करवाई थी, जैसे डॉलर है, जैसे दूसरी करेंसीज हैं, जो ये सराउंड करनी थी इनकी ममालिक में, जो इनको आगे लेकर जानी थी और इनकी करेंसी की वर्थ होनी थी। इसमें पाकिस्तान कहीं भी नहीं आ रहा था, क्योंकि पाकिस्तान की करेंसी बहुत लो है, ना इन्वेस्टमेंट है ना कुछ है। इसी तरह ही जो इंडिया हर लिहाज से भी बेहतर है, डैम्स उसके पास हैं, करेंसी उसकी बेहतर है, आईटी के शोबे में वो बेहतर हैं। तो इस तरह ही उन्होंने अपने आप को अगर किया तो इकोनॉमी के तौर के ऊपर उन्होंने बेहतर किया, जिसकी वजह से उनका वाम वेलकम हुआ है। आप बात कर रहे हैं इंडिया की करेंसी की कि उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। अब आप देखें कि कितने ममालिक ऐसे हैं जो इंडिया की करेंसी में ट्रेड करने को प्रेफर कर रहे हैं। अब आप देखिए कि उन्होंने अपने आईएनआर को कितनी वैल्यू दे दी, उसकी इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा बढ़ा दी है। अब बहुत सारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स ऐसे हैं जहाँ पर आप इंडियन करेंसी को भी यूज़ कर सकते हैं। जी बिल्कुल ऐसे है कि क्योंकि वो एक इंटरनेशनली करेंसी के तौर पर वो इस्तेमाल हो रही है। अब जैसे डॉलर है, डॉलर के मुकाबले में आ रही है चाइना है, चाइना अपनी ट्रेड लेकर आ रहा है, तो उनको जहाँ पे बेनिफिट मिलेगा चाइना को वो वहाँ पर काम करेगा। पाकिस्तान अगर उसे बेनिफिट नहीं दे रहा तो वो ये खाली ये नारे लगाने से या कुछ करने से कोई ममालिक आपके साथ नहीं अटैच होगा, लेकिन आप अगर उसको कोई बेनिफिट दोगे वो मुकाबले में आपको भी बेनिफिट देगा। तो इस वजह से अगर इंडिया अगर कोई बेनिफिट दे रहा है तो इस वजह से उनके ममालिक में और उनके ताल्लुकात में इजाफा हो रहा है। अब आप ये देखें ना कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब भी किसी मुल्क में जाते हैं तो बगैर किसी मकसद के नहीं जाते। उनका एक एजेंडा होता है, उनका एक एम होता है, वो एक टारगेट सेट करके जाते हैं। ऑलरेडी आप देखें कि कितने ममालिक ऐसे हैं जो इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है और कर भी रहे हैं। उसके बाद भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी किसी मुल्क के विजिट पर जाते हैं तो अपने मुल्क के लिए मजीद डील्स करके आते हैं और मजीद ज़्यादा जो है इन्वेस्टमेंट्स लेकर आते हैं। इन्वेस्टमेंट लाने के लिए भी एक स्ट्रेटजी होती है, एक मुल्क को चलाने के लिए भी स्ट्रेटजी आपको लेकर चलनी पड़ती है। स्टैब्लिशमेंट जैसे हमारे यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मुल्क को चलाने के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो आगे पॉलिटिकली जो चीज़ें हैं उनको आगे नहीं लाने चाहती। लेकिन इंडिया में चाहे जैसे भी मर्जी है, लेकिन पॉलिटिकली तौर पे वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और एक मुल्क को लेकर चल रहे हैं कि हमने स्ट्रेटजी कैसे लेकर जानी है, इकोनॉमी कैसे बढ़ानी है, इन्वेस्टमेंट कैसे लेकर आनी है, अपने मुल्क को कैसे बेहतर करना है। देखिए, अब जो इंडिया की एक पॉलिसी है नेबरहुड फर्स्ट, वो कोशिश करता है कि अपने हमसाय ममालिक को विजिट करे और उनके साथ अपने जो है ताल्लुकात बेहतर करे, जो कि उनको फ़ायदा दें। लेकिन हमारे सियासतदानों को ये चीज़ समझ नहीं आती। अब आप देखें कि हमारे जितने ममालिक के साथ बॉर्डर लगते हैं, हमारी किसी एक के साथ भी बनती है। हमारे मुल्क के ऊपर जो है अटैक पर अटैक हो रहे हैं, एयर स्ट्राइक हो रही है, कभी ईरान कर रहा है, कभी जो है अफगानिस्तान की तरफ से हो रही है, कभी बलोचिस्तान की तरफ से हो रही है। पाकिस्तान तो इस वक्त एक दफ़ा फिर से जो है वो हमलों की जद में है। पाकिस्तान में एक बार फिर से दहशतगर्दी की फिजा कायम होती हुई नजर आ रही है और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दूसरे मुल्कों के विजिट पर जा रहे हैं, अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं, अपने मुल्क की जो दूसरे मुल्कों के साथ टेंशन हैं उनको ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम जो है अपने इस्लामी ममालिक के साथ लड़ रहे हैं।
देखिए बेसिकली ना इससे उनका माइंडसेट पता चलता है। कन्फ्लिक्ट हर नेशन का, हर कंट्री का किसी ना कंट्री के साथ होता है, सबके साथ इशू होता है, लेकिन उन्होंने अपना एक माइंडसेट बनाया हुआ है कि उन्होंने अपनी कंट्री को फर्स्ट रखना है। कंट्री की जो इकोनॉमी है, कंट्री का जो पर कैपिटा इनकम है, कंट्री की जो ग्रोथ रेट है, वो उस चीज़ को आगे रखते हैं। वो अगर उन्हें कहीं झुकना भी पड़ जाता है ना, वो इस चीज़ को झुकते हैं। अब देखें ना भूटान के साथ उनको झुकना पड़ा है, उनको खुद जाना पड़ा। अब देखें ना उनका वहाँ पर वेलकम क्यों होता है हर जगह, क्योंकि वहाँ वो खुद जाते हैं, वो झुक कर जाते हैं। वो इधर चले जाएँ, वो नेपाल चले जाएँ, वो श्रीलंका चले जाएँ, वो जहाँ भी चले जाएँ वो खुद जाते हैं। जब अपना इंटरेस्ट वो खुद शो करते हैं और अगला प्रेसिडेंट देखता है कि हम देखें ना, अब आप भूटान या जहाँ पर भी वो जाते हैं, वो पाकिस्तान से तो छोटी नेशन है, छोटी कंट्रीज है, उनका पर कैपिटा इनकम, उनका ग्रोथ रेट सब कुछ कम है, लेकिन वो इस चीज़ को अच्छा फील करते हैं कि यार एक बड़ी कंट्री का हमारे पास मेंबर आया। तो पाकिस्तान को भी यही चाहिए कि वो उनके साथ जो अच्छी कंट्रीज हैं, जो इनको बेनिफिट दे रही हैं, जो उनके साथ मामला अच्छे कर रहे हैं, तो उनके साथ मिलकर काम करें और अपने ईगो को जो है ना वो थोड़ी देर के लिए किल कर दे, ताकि इनका ग्रोथ रेट ज़्यादा से ज़्यादा। अगर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दूसरों मुल्कों के विजिट पर जाते हैं तो उन्हें पता है कि यार हमने हमसायों के साथ बना कर रखनी है। इसलिए आज आप देखें कि पूरी दुनिया में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को क्यों कहा जाता है कि वो दुनिया के पसंदीदा तरीन लीडर हैं। बिल्कुल देखें ना, इसीलिए कहा जाता है कि वो हर बंदे से मिलकर रहते हैं। अब आप देखें कि वो जो भी मामला कर रहे हैं वो एक सेपरेट बात है, लेकिन वो हर बंदे के साथ मिलकर रह रहे हैं, वो हर बंदे के साथ काम कर रहे हैं, वो हर कंट्री के साथ जा रहे हैं, अपनी कंट्री का जो ग्रोथ रेट है, इनकम है, सब चीज़ों को बढ़ाने के लिए वो मेहनत कर रहे हैं। तो इसीलिए वो पॉपुलर है। उनके इलेक्शन आने वाले हैं और ये उनके लिए एक बड़ा एफर्ट होगी, अच्छा साइन कंसीडर होगा उनके लिए। सर क्या नाम है आपका? टाइम इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब भी किसी कंट्री के दौरे पर जाते हैं कुछ गोल और एम सेट करके चाहते हैं। अभी हम देख रहे हैं कि सिर्फ भूटान की बात नहीं है, वो जिस जिस कंट्री में जाते हैं वहाँ पे उनका बड़ा ग्रैंड वेलकम किया जाता है। लेकिन अगर हम अपनी पाकिस्तान की बात करें तो पहली बात है कि हमें कोई इनवाइट ही नहीं करता और हम जाएं भी तो हमारा इस तरह से इस्तकबाल ही नहीं होता। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? मैम किसी भी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर कहीं भी जाएगा उसका ग्रैंड वेलकम ही होता है, क्योंकि उसके मुल्क की मुताबिक उसकी इज्जत होती है ना। तो हम लोग जहाँ भी जाएँ हमारी भी इज्जत होगी, बस हमारे प्राइम मिनिस्टर पर डिपेंड करता है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि किसी का वेलकम हो रहा है किसका नहीं हो रहा। कहीं भी किसी भी मुल्क का कहीं भी जाएगा उसकी इज्जत रिस्पेक्ट करेंगे। तो हमारे मुल्क में बस ये है कि हमारे मुल्क में किसी ज़रदारी को भेजें कहीं तो सही बहुत अच्छा वेलकम होगा। और किस तरह से वेलकम होगा आप जानते हैं, ये भी आप बेहतर जानते हैं कि हमारा वेलकम किस तरह से होता है। किस तरह से? वो तो फिर हमारे भी रेड कार्पेट बिछाएंगे हमारे लिए भी, और फूलों के हारों की जगह आप हमारे कांटे बिछा देंगे हमारे लिए। और तो ऐसी कोई बात नहीं है, वेलकम तो एक नॉर्मल बात है। बस ये कि हमारे मुल्क में चाहिए कि थोड़ी मेहनत करें, ये भी तरह हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं ये भी जरा सियासत बाहर निकलें और दूसरे मुल्क की तरफ फोकस करें, तो हमारा भी यही बात है ना। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को आप देखें, वो एक अपनी पॉलिसी के मद्देनजर चल रहे हैं, नेबरहुड फर्स्ट। उनके जितने भी नेबर ममालिक हैं, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की कोशिश होती है कि उन ममालिक का विजिट करें और उनके साथ ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश करें। लेकिन पाकिस्तान पर ये सवाल उठाया जाता है कि पाकिस्तान एक अच्छा हमसाया नहीं है, क्योंकि हमारे हमसायों के साथ किसी के साथ नहीं बनती। आप ईरान के साथ देख लें, आप अफगानिस्तान के साथ देख लें, आप इंडिया के साथ देख लें। तल्लुकात तो हम भी बनाने की अच्छी कोशिश करते हैं, हम भी जाके उनसे उधार लेते हैं, एडवांस मांगते हैं, बड़ा कुछ करते हैं। तो तल्लुक हम भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बस रास्ता लहदा हम लोग उनसे उधार लेते हैं, वो उनसे जाके कारोबार करते हैं, बिजनेस करते हैं उनके साथ। सर उधार मांगने वालों की तो इज्जत नहीं ना होती। आप किसी दुकान पर बार बार उधार लेने जाएंगे ना तो चौथी दफा दुकानदार भी आपको उधार नहीं देगा। मेरी बात वही आ गई ना कि ये डिफरेंस है, इज्जत में हमारी रिस्पेक्ट क्यों नहीं होती, उनकी रिस्पेक्ट क्यों होती है, यही फर्क है हम लोगों में। मतलब है इंडिया ने जो रिस्पेक्ट कमाई है वो डिजर्व करता है, क्योंकि देखें इज्जत कमाई जाती है, बनाई जाती है, और इंडिया ने वो बनाई है। उन्होंने तो दुबई में मंदिर बना दिया, इससे बड़ी बात कौन सी है। आप अगर अपडेट करें, अभी देखिए फलस्तीन के साथ क्या हो रहा है, मुस्लिम मुल्क है ना, उधर क्या हो रहा है, उनको सपोर्ट करने वाला है, उनको कोई मुस्लिम किया कंट्री ने सपोर्ट किया। यार पाकिस्तान एक मुल्क था, वैसा है और वैसा ही रहेगा। पाकिस्तान का फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं? क्योंकि मुझे लगता है कि पाकिस्तान आइसोलेट हो गया, हमारी चाइना के साथ सिर्फ बनती है, वो भी क्यों बनती है आपको पता है, सीपैक की वजह से। और सीपैक पे भी आजकल हमलों पे हमले हो रहे हैं। यार ये भी एक बहाना ही है कि सीपैक की वजह चाइना के साथ बनती है, लेकिन चाइना की सब नज़र पाकिस्तान पे ही है, जैसे इंडिया की नज़र पाकिस्तान में है, हमारी चीज़ों पे है। ऐसा कोई चक्कर नहीं है कि सीपैक की वजह से हो रहा है। बड़े मामला था, सिर्फ पाकिस्तान में खूबसूरती है, एक अच्छी कुदरती चीज़ें काफ़ी हैं जिसकी वजह से हमें थोड़ी सी रिस्पेक्ट मिल जाती है, नाम नज़रों में है। वरना ये मुल्क तो फारग तरीन मुल्क है, कोई तो कोई बिजनेस भी करना नहीं चाहता, जो भी दिल का दिल करता है। इवन कि आपको देख लो, आप भी अगर जो आप काम कर रहे हैं, आपको अगर देखा जाए तो आप भी बड़ी अच्छी एक डेजिग्नेशन में है, सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए। लेकिन इधर क्या, इधर तो किसी किस्म की किसी की बंदे की किसी की इज्जत नहीं है। तो ये मुल्क फारग था, फारग है और फारग ही रहेगा। जो हालात चल रहे थे, तो जैसे लोग हमारे साथ टकरे हुए हैं ना हमें, तो ये मुल्क का कोई फ्यूचर नहीं है। बस बेहतर ये कि टाइम से पैसे लगाओ, कमाओ और इस मुल्क से निकलो, और इधर बिजनेस करने का ना सोचना, करने आना। आपने एक बात की कि चाइना की तरह इंडिया की भी पाकिस्तान पर नजर है। मुझे ये नहीं लगता, क्योंकि इस वक्त उनका सारा फोकस अपने मुल्क की डेवलपमेंट पे है। आप यकीन करें, मैंने बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट से बात की है, वो कहते हैं कि हम तो आपके बारे में सोचते भी नहीं है, ना हमारी किताबों में आपके बारे में पढ़ाया जाता है। हमें तो सिखाया जाता है कि हमने चाइना और अमेरिका को बीट करना है, हमने अपनी डेवलपमेंट उस लेवल पर लेकर जानी है। सोचता तो हमारा मुल्क भी कोई नहीं है। आपने कभी सोचा कि मैं इंडिया में जाके चीज़ ले लूँ या उधर जाके चीज़? सोचते हम लोग भी नहीं है। हम लोग भी अपने कामों में हम लोगों को इतना बिजी कर दिया हुआ है कि मुश्किल हाथों में डाल दिया हुआ है कि आमदनी इतनी थोड़ी कि हम लोग भी किसी तो सिर्फ हर वक्त रोटी के बारे में सोचते हैं कि आज घर में रोटी किस तरह से पूरी करनी है। वही कह रहा हूँ कि हमारे पास इतना टाइम नहीं। लेकिन मैं इस बार इस पॉइंट ऑफ व्यू से कहा था कि हमारे पास कोई ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से कुछ मुल्कों की नज़रें हमारे पे स्टिल हैं। जो भी हमारे से छीना जाए तो हम बिल्कुल ही हमें तो जीरो कर दें। जो हमें ये देते हैं, कर्जा देते हैं, कैसे देते हैं, किसी वजूहत पे देते हैं ना। अब पेट्रोल है जाता है, हमारे मुल्क में कितनी ऐसी ज़रात हैं जो हमारे दूसरे मुल्कों में जा रहे हैं, उस ज़रात वगैरह है, तो इसलिए हमारे पाकिस्तान का नाम इस इंडस्ट्री, जो वर्ल्ड में जो नाम आते हैं उसमें नाम है, वरना भी कब का मिट चुका होता अगर हम ये इनको चीज़ ज़रात वगैरह में
भेजें हम लोग। तो ये कोई ऐसी खास बात नहीं है। बस हमारे मुल्क में कुछ जो आवाम की जो है वो तो बिल्कुल ज़ीरो समझते हैं इसको, और सियासतदानों ने भाई तबाही फेरी हुई है। तो ये मुल्क का कुछ नहीं बनने वाला। कैसे कितने लोग हैं जो देखें कितने ब्रांड्स हमारे मुल्क से उठ के चले गए हुए हैं, और अभी तक एप्पल तो इस मुल्क में बढ़ा ही नहीं है। ये हम लोग समझते हैं हम लोग तो आपस में ज़िंदगी में मसरूफ़ हैं, इधर से पैसे कमा लिया, उसको लूट लिया, इसको लूट लिया, इधर से कमा लिया, वरना हम लोग ज़ीरो हैं। कोई इस मुल्क में कारोबार का फ़ायदा भी नहीं है, ना इस मुल्क में रहने का फ़ायदा है। जब तक ये सियासतदान ऐसे रहेगा ये मुल्क कभी बेहतर भी नहीं हो सकता। मैं आपको ये बता दूँ, जितना मर्जी कोशिश कर लें, पुलिस जोर लगा ले, सियासतदान, ये मुल्क फारिग था, फारिग है, फारिग ही रहेगा, क्योंकि हम लोग इस मुल्क से बहुत डिसअपॉइंटेड हो चुके हैं। इस मुल्क में कुछ करने को नहीं है। इवन कि आप भी छोड़ें, बाहर के मुल्क अप्लाई करें, वहाँ जाके आप भी एंकरिंग करें, इस मुल्क में रिपोर्टिंग करने का भी कोई फ़ायदा नहीं। कब कोई लड़का के छेड़ देगा पता भी नहीं चलेगा। तो बेहतर यही है, तो अभी इंटरव्यू भी बंद करें और इस काम को लेकर आए बाहर के मुल्क में, वहाँ जाके करें मज़े वाले। ये मुल्क फारिग तो है। दोस्तों देखा आपने कि यहाँ पर चर्चा हो रहा है कि भारत का हर जगह इज्जत हो रहा है, भारत हर क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ता जा रहा है, वहीं पर पाकिस्तान को कोई नहीं पूछ रहा है। पाकिस्तान की स्थिति दिनों दिन खराब होते जा रही है। यहाँ पर पाकिस्तान सिर्फ चीन को अपना दोस्त बताता है और पूरी दुनिया को दुश्मन बताता है, और हमेशा दिन रात इस्लाम इस्लाम की रट लगाए रखता है। वहीं पर आज स्थिति जो पाकिस्तान की हो गई है उसे देखकर सभी को आश्चर्य होगा, और आप भी सोचते होंगे कि पाकिस्तान की स्थिति ऐसे कैसे हो गई है। लेकिन जहाँ पर रिस्पेक्ट नहीं किया जाएगा किसी का, सिर्फ इस्लाम इस्लाम की रट लगाई जाएगी, दूसरे धर्म वालों को आदमी ही नहीं समझते हैं और किसी को विकास करने का मौका नहीं देते हैं। विदेश से भी कोई कंपनी, कोई फैक्ट्री नहीं आना चाहती, कोई देश अपना व्यापार नहीं करना चाहता है पाकिस्तान के साथ में। ऐसे में पाकिस्तान का विकास कैसे हो सकता है? यहीं पर एक आदमी जब रिपोर्टर को कह देता है कि आप इतने सुंदर हैं, आप भी रिपोर्टिंग छोड़िए और घर जाइए, क्योंकि पाकिस्तान में कोई सेफ नहीं है। इसके बाद रिपोर्टर जस्ट कैमरा बंद कर देती है और अलविदा उससे कह देती है। तो रिपोर्टर भी काफ़ी परेशान है, उसे भी कुछ जवाब समझ में नहीं आता है। तो दोस्तों पाकिस्तान में इस तरह की स्थिति हो गई है, इस पर आपकी क्या राय है? आप क्या कहना चाहते हैं? कमेंट में बताएं, ताकि पाकिस्तानी को पता चल सके कि भारत के लोगों की सोच क्या है और भारत के लोग पाकिस्तान के साथ कैसा बर्ताव चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।